गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। अभी हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे। दिस एनालिसिस विल बी हेल्पफुल फॉर जनरल स्टडी एज वेल एज ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर द स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एज वेल एज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इंटायर एनालिसिस को हमने इंटायर करंट अफेयर्स को हमने 10 पिलर में डिवाइड किया है। So pillar 1, that is polity, governance and constitution related topic. Pillar 2, geography, environment, agriculture. Pillar 3, society, social justice, development. Pillar 4, economy and infrastructure. Pillar 5, science and technology. Pillar 6, history and culture. Pillar 7, international relation. Pillar 8, security. Pillar 9, ethics. And pillar 10, miscellaneous topic like sports, इम्पॉर्टेंट डेट्स, बुक्स, ऑथर एट्सेट्रा। अब आज के न्यूज़ को पेपर को हम देखते हैं। टुडे डेट इज़ February 25, 2023। मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर का दिल्ली एडिशन लिया है। न्यूज़पेपर के ई एडिशन को आप इस वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं सब्सक्राइब करवा के, या अपने न्यूज़पेपर वेंडर को बोल के हार्ड कॉपी भी मंगा सकते हैं। फ्रंट पेज में 3 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था। फर्स्ट न्यूज़ था, एक पटिशनर हैं वो सुप्रीम कोर्ट अभी गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्ट करो कि मेंस्ट्रुअल लीव के ऊपर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाएं। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि इसके डिफरेंट डायमेंशन हैं। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और अगर हम किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को फोर्स करेंगे कि आप इसके ऊपर कंपलसरी लीव दो, तो हो सकता है कि वो फीमेल को फ्यूचर में रिक्रूट भी ना करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस किया पिटिशनर को कि आप मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को अप्रोच करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड दे विल फ्रेम अप्रोप्रिएट पॉलिसी फॉर द सेम। अभी मेंस्ट्रुअल लीव इंडिया के 2 स्टेट में एप्लीकेबल है, वन बिहार एंड केरला के अंदर। पिटिशनर ने कहा कि हमें सेक्शन 14 ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के थ्रू रिलीफ चाहिए, बेनिफिट चाहिए। सो ये फर्स्ट न्यूज़ है। मेंस्ट्रुअल प्रोसेस जो है डेट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, बट इसको लेके हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत सारे नेगेटिव अप्रोच हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शन है और फीमेल को ड्यूरिंग दिस पीरियड डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, वेदर ऑन पर्सनल लेवल एट देयर होम और वेदर आप प्रोफेशनली देखो, जब वो वर्क पे जाते हैं तो उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है या उनके प्रॉब्लम को समझा भी नहीं जाता है। सेकेंड न्यूज़ है ओरांगुटान्स। इसका स्मगलिंग हो रहा था और चेन्नई में पुलिस ने इसको पकड़ा। सो ओरांगुटान्स क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज है। अब क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज क्या होता है? जब भी किसी स्पीसीज का पॉपुलेशन 80% रिड्यूस हो जाए इन लास्ट 10 ईयर और उसके जस्ट 50 मेंबर्स ही बचे हों, मैच्योर मेंबर बचे हो जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उनको हम क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज कहते हैं। ये हमें मिलते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ मलेशिया एंड इंडोनेशिया में हमें मिलता है। तो उसका स्मगलिंग हो रहा था और उसको चेन्नई में पुलिसमैन ने पकड़ा। थर्ड न्यूज़ है, मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि राजस्थान का ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप स्टे लगा दो। नाउ ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट क्या है राजस्थान का? सो राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, 3 रिवर को इंटरलिंक कर रहा है। नाउ सुप्रीम कोर्ट एडवाइज ऑन मिनिस्ट्रियल लीव पॉलिसी, इसको आप 2 टॉपिक के साथ रिलेट कर सकते हो। यू कैन रिलेट विथ सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस, बिकॉज वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या वुमेन के प्रॉब्लम को हम नहीं समझते हैं, तो सोशल प्रॉब्लम है, उसके साथ आप रिलेट कर सकते हो। एंड अनदर पॉलिटी के साथ भी रिलेट कर सकते हो कि इसके लिए कौन से हम पॉलिसीज़ बना सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है या कोई लीगल प्रोविज़न क्या है जिससे ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएँ। ओरांगुटान से स्मगलिंग, इसको आप रिलेट कर सकते हो इन्वायरमेंट के साथ रिलेट कर सकते हो, और इन्वायरमेंट के अंदर भी स्पेसिफिक टर्म डेट इज़ बायोडाइवर्सिटी, इसके साथ रिलेट कर सकते हो। ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट, यू कैन लिंक दिस टॉपिक विथ इंफ्रास्ट्रक्चर because this relates with river interlinking.
पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे आते हैं, फोर्थ पेज पे। तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट राजस्थान के 13 डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री को, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को, सेंट्रल वाटर कमीशन को, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को। दिस प्रोजेक्ट विल इंटरलिंक 3 रिवर, दैट इज पार्वती रिवर, काली सिंध रिवर एंड चंबल रिवर, उनको वो इंटरलिंक करेगा। नाउ एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल ओपेड न्यूज़पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट पेज होता है। यहाँ पे आइडियाज़ को, ओपिनियन को डिस्कस करते हैं। तो ये इस पेज को आप पढ़ोगे रेगुलरली तो आपका ओपिनियन मेकिंग स्किल इम्प्रूव होगा, आपका वोकेबुलरी इम्प्रूव होगा एंड आपका वे ऑफ राइटिंग इम्प्रूव होगा। तो आप यहाँ पे राइटर को देखना, किसी भी इशू को कैसे वो अप्रोच करते हैं, कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो वो आपको मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे एक एडिटोरियल है, यूक्रेन वार का अब ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट हुआ, उसको लेके कल येस्टरडे 24 फरवरी 2023 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन आया था। उस रेजोल्यूशन का पर्पस ये था कि रशिया को कंडेम करना, रशिया को क्रिटिसाइज करना, उसने यूक्रेन को अटैक किया। रशिया को क्रिटिसाइज करना, उसने यूक्रेन को अटैक किया। रशिया के अगेंस्ट में वोट आया, डेट इज़ 141, रशिया के फेवर में वोट आया 7 एंड 32 कंट्री ने एब्सटेन किया, जिसमें इंडिया और चाइना ने एब्सटेन किया। ओवरवेलमिंग मेजोरिटी रशिया के अगेंस्ट था कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक करके उसने ठीक नहीं किया। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का लेटेस्ट रेजोल्यूशन फरवरी 24 को है। इस टॉपिक को आप रिलेट कर सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशन के साथ रिलेट कर सकते हो। जब भी कोई ऐसा इंटरनेशनल इवेंट हो, आप उसको इंडिया के साथ रिलेट करना कि उसका इफ़ेक्ट इंडिया के ऊपर क्या होगा, इंडिया को उसका बेनिफिट होगा, इंडिया को उसका लॉस होगा। देन कल हम के न्यूज़पेपर एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर ऑन AIADMK पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल किसके पास रहेगा। तो यू कैन रिलेट दिस टॉपिक विथ पॉलिटी। साइबर अटैक के ऊपर आर्टिकल है, साइबर अटैक, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब न्यू सिक्योरिटी थ्रेट है। क्या क्या इसके डिफरेंट डायमेंशन है, कैसे हम इसको अप्रोच कर सकते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। देन चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, वहाँ पे एलिगेशन है कि अथॉरिटी बहुत सारे इन्वायरमेंटल नॉर्म्स उसको वॉयलेट करते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा रीजन पोल्यूटेड हो गया है। वहाँ पे लैंड का पोल्यूशन, वाटर का पोल्यूशन, एयर का पोल्यूशन हम फेस कर रहे हैं और जिससे वहाँ के लोगों का हेल्थ डिटोरिएट हो रहा है। देन पेज 1 का एक्सटेंशन है, सुप्रीम कोर्ट ऑन मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी, कौन से कंट्री में एप्लीकेबल है। जैसा आगे मैंने आपको बताया था कि इंडिया में 2 स्टेट में मेंस्ट्रुअल लीव हम देते हैं, वन इज़ इन बिहार एंड अदर इज़ इन केरला। और कौन से कंट्री में ये एप्लीकेबल है, डेट इज़ UK, चाइना, वेल्स, जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, स्पेन, जाम्बिया, वहाँ पे एप्लीकेबल है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र के 2 सिटी का नाम चेंज किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होम मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूव किया। औरंगाबाद सिटी का नाम होगा छत्रपति संभाजी नगर एंड ओस्मानाबाद सिटी का नाम होगा धारासिव। तो इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चेंज किया था, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे दिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर जगदीप धनखड़, उन्होंने अपने एक स्पीच में अभी कहा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास राइट टू स्पीच है, फ्रीडम टू स्पीच है, वो पार्लियामेंट में जो कहना चाहे कह सकते हैं, बट व्हेन यू हैव राइट यू आल्सो हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। तो आपको उसको रिस्पॉन्सिबली एग्जिबिट करना पड़ेगा। सो यू कैन रिलेट दिस टॉपिक विथ पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसके साथ आप इसको रिलेट कर सकते हो। जब भी आप राइट एंजॉय करते हो तो उसके साथ आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एग्जिबिट करना पड़ेगा।
कांग्रेस पार्टी का अभी 85th प्लेनरी सेशन हो रहा है और वहाँ पे उन्होंने कास्ट बेस्ड सेंसस का डिमांड किया है कि सेंसस हम कंडक्ट करें और जिसमें हम ये देखें कि किस कास्ट का पॉपुलेशन कितना है, किस कास्ट का सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कितना है। ऐसा एक हमने 2011 में कंडक्ट किया था, बट उसके पूरे डेटा को अभी तक हमने रिलीज़ नहीं किया है। तो एक बार किसी कास्ट का सोशल इकोनॉमिक कंडीशन हमें पता चलेगा तो देन हम अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट एक्टिविटी या रिजर्वेशन में कैसे उसको इंक्लूड करना है हमें पता चलेगा। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर किसी इशू के बारे में डिमांड करते हैं तो उस पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड क्या है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो इशू क्या है। तो आप क्या करना कि पॉलिटिकल पार्टी के लीडर या पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन वो क्या बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ये देखना कि वो ओवरऑल इशू क्या है और उस इशू के डिफरेंट डायमेंशन क्या है। तो इससे आपका फ्रेमवर्क काफ़ी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, एनालिटिकल हो जाएगा। एंड कास्ट बेस्ड सेंसस को आप रिलेट कर सकते हो सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस से भी रिलेट कर सकते हो, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेट कर सकते हो। अभी ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2023 का रिजल्ट पब्लिश हुआ है। इसके अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज हैं, उत्तराखंड में सेकंड हाईएस्ट एंड अरुणाचल प्रदेश में थर्ड हाईएस्ट। इस टॉपिक को आप रिलेट कर सकते हो इन्वायरमेंट के साथ और इन्वायरमेंट के अंदर बायोडाइवर्सिटी के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हो। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 1998 से हमने स्टार्ट किया था और अभी इसको लेटेस्ट हमने इसके डेटा को 20 फरवरी को रिलीज़ किया है। मनरेगा के अंदर गवर्नमेंट ने डिजिटल अटेंडेंस को कंपलसरी कर दिया है, बट अभी जस्ट 40% ग्राम पंचायत हैं वो डिजिटल अटेंडेंस को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि टू कैप्चर अटेंडेंस इन मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन। उसका नाम है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, बट 40% ग्राम पंचायत इसको नहीं कर पा रहे हैं। COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसका नेक्स्ट मीटिंग दुबई में होने वाला है। तो उसको लेके अभी लीना नंदन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा कि हमें एडाप्टेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन मिटिगेशन। ना मिटिगेशन क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके जो भी इफ़ेक्ट है उसको मिनिमाइज़ किया जाए। एडाप्टेशन उसके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो भी उसके प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को एडाप्ट करने का ट्राई करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको एडाप्ट करना चाहिए रादर देन मिटिगेट। मनरेगा को आप रिलेट कर सकते हो सोसाइटी के साथ एंड सोशल जस्टिस के साथ, बिकॉज ये एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, एंड इसको पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ रिलेट कर सकते हो। ई अटेंडेंस मार्क करना, तो ये ई गवर्नेंस का पार्ट है। एंड COP28 को इसको रिलेट कर सकते हो आप इन्वायरमेंट के साथ, टॉपिक इन्वायरमेंट कन्वेंशन, ट्रीटीज, लॉज, इंस्टीट्यूशन एट्सेट्रा। देन नेक्स्ट न्यूज़ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसने रशिया को सस्पेंड कर दिया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पर्पस है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर एक्ट करता है, टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर एक्ट करता है। तो इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म को रोकने में ये काम करता है और 200 से ज़्यादा कंट्री जुरिस्डिक्शन के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है। तो FATF ने अभी रशिया को निकाल दिया है बिकॉज रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था। FATF टॉपिक को आप दो सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर सकते हो, एक इंटरनेशनल रिलेशन डेट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड नंबर 2 आप सिक्योरिटी के साथ आप रिलेट कर सकते हो बिकॉज ये टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग उसके प्रिवेंशन के लिए वर्क करता है। US ने $2 बिलियन प्लेज किया है यूक्रेन को देने के लिए
इन वेपन सो दैट कि वो रशिया के अगेंस्ट प्रॉपर रेजिस्टेंस दे पाए। चाइना ने रशिया और यूक्रेन के सीज़ फायर के लिए कहा है और कहा है कि दोनों कंट्री को जो है वार नहीं करना चाहिए और अपने वार को इमीडिएटली स्टॉप करना चाहिए। इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में शूटिंग इंसिडेंट हुआ इन वेस्ट बैंक एंड गाज़ा स्ट्रिप। पैलेस्टीन का रीजन है जहाँ पे इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट सेटलमेंट को लेके है। दोनों कंट्री, पैलेस्टीन को तो ऐसे ऑफिशियली कंट्री हमने नहीं कहा है, डेजिग्नेट नहीं किया है, तो दोनों के बीच में कन्फ्यूजन है, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है कि कौन उस रीजन को कैप्चर करेगा, कौन उस रीजन पे रहेगा। देन आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास, उन्होंने कहा G20 की मीटिंग में कि अभी अनसर्टनिटी है इकोनॉमी में, बट ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक वो इम्प्रूव हो रहा है। फिर पीयूष गोयल, इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड पैक्ट ये और थोड़ा टाइम लेगा। इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड टॉक, उसमें दोनों कंट्री के कुछ रिजर्वेशन है, तो ये कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसने म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स उसको अनवील किया है, तो इसका नाम है निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। ये ट्रैक करेगा म्युनिसिपल बॉन्ड का परफॉर्मेंस issued by Indian Municipal Corporation across maturity and having investment grade credit rating. So index के अंदर 28 म्युनिसिपल बॉन्ड है, 10 इशूअर इसको इशू करेगा, all having AA रेटिंग। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बॉन्ड को इशू करेगा और उसका बेसिक पर्पस होगा कि उससे जो मनी आएगा उस मनी से वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर पाएगा। सो रेसिंग मनी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। बाकी स्पोर्ट्स के न्यूज़ हैं, तो बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन योर हॉबी आप उसको देख सकते हो। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन डायरेक्टली आप यूपीएससी में नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो दैट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, तो फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, तो आप इसको एक बार देख लेना। अगर आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो यस, उसमें फेयर अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आते हैं, तो स्पोर्ट्स का मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे न्यूज़पेपर। थैंक यू एंड गुड डे।